गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का शासनकाल चला है 1290 से लेकर 1320 तक इनका शासनकाल चला है। इसमें कुल 5 शासक हुए थे, जिसमें अब हम आप लोगों को बताएंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक चला है। इस वंश के संस्थापक खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। बारह सौ नब्बे ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद इस वंश में के अंतर्गत 5 शासक आते हैं। पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शहाबुद्दीन, उमर। चौथा नंबर पर आ जाएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक। एक आ जाएंगे 5वें नंबर नासिरुद्दीन। खुसरो शाह। यह 5 शासक आते हैं। देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यह वंश लगभग 30 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश के अंतर्गत 5 शासक आते हैं। पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे शासक शिहाबुद्दीन उमर, चौथे पर आ जाएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक और 5वें नंबर पर आ जाएंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह आ जाएंगे। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर
करने का परंपरा आरंभ किए थे। नियुक्त करने की परंपरा आरंभ किए थे। उसके बाद मोहम्मद हबी ने तुर्कियों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा। नगरीय क्रांति से जोड़ा और तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ग्रामीण क्रांति से जोड़ा। कार्य को ग्रामीण क्रांति से जोड़े। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ किए थे। यानी कि खिलजियों का देन था भारत का कि उच्च पदों पर नियुक्त किए गए थे। मोहम्मद हबी ने तुर्कियों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा। किसने? तो मोहम्मद हबीब ने तुर्कियों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस कार्य को ग्रामीण क्रांति से कहते हैं। इस काल के मुख्य विशेषता इसी समय इसी दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना मूलतः हुई थी। मूलभूत परिवर्तन हुई थी।
थी कि भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं मूलभूत परिवर्तन हुई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।